नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान जमकर शराब बिकी। प्रदेश के मदिरा प्रेमियों ने प्रदेश में इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक 2400 करोड़ रुपए की शराब पी है, जिसमें से अकेले राजधानी रायपुर के शराब प्रेमियों ने जमकर जाम छलकाए हैं और इन 7 महीनों के भीतर करीब 900 करोड़ की शराब पी गई है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर के अलावा दुर्ग और बिलासपुर में भी लोगों ने खूब शराब पी। दुर्ग में 262 करोड़ तो बिलासपुर में 228 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 तक प्रदेश में करीब 3000 करोड़ रुपए की शराब पी गई है। पिछले 7 महीनों में लोगों ने जमकर जाम छलकाए और जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक के पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 2400 करोड़ रुपए जो शराब है वो बिकी है, जिसमें से 9 अरब रुपए की जो शराब है वो केवल रायपुर से बिकी, यानी कि राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो कोरोना काल में भी लोगों ने जमकर शराब जो है वो पी है। और अगर रायपुर के बाद में दुर्ग और बिलासपुर का स्थान है, जहां पर दुर्ग में करीबन 2 अरब 62 करोड़ की शराब पी गई और बिलासपुर में 2 अरब 28 करोड़ की शराब इस दौरान बिकी है। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2019 में अप्रैल से अक्टूबर तक के 7 महीनों में भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बिकी थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहले सोचते थे कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं शराब की जो बिक्री है वो कम हुई होगी, लेकिन नहीं, लोगों ने रास्ता निकाल लिया। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, बहुत आश्चर्य की बात है कि लॉकडाउन था, लोगों के पास रोजगार भी नहीं था, उसके बावजूद 900 करोड़ की शराब बिक्री हुई। बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर में 9 अरब की शराब लोग पी गए और इसके साथ 7 महीनों के ये आंकड़े हैं जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक के। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में 2400 करोड़ की शराब जो है वो उसकी खपत हुई है। तो जाहिर तौर पर ये जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं हैरान करने वाले भी हैं। लेकिन एक बात और है कि जब शराब के साथ ही एक दूसरी जो अपराध है वो भी जुड़े होते हैं, वो मामले भी बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं इस पूरे मसले को लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि राजधानी रायपुर के साथ ही अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर दुर्ग है, जहां पर 2 अरब 68 हजार की जो है वो शराब पी गई। और इसके साथ ही उसके बाद में बिलासपुर है, 2 अरब 28 हजार रुपए की जो शराब है वो उसकी खपत हुई है। और ये आंकड़े जो है पिछले 7 महीनों के हैं। लॉकडाउन था, कोरोना काल था और ऐसे समय में जब बात कही जा रही थी कि तमाम तरह की जो बंदिशों और तमाम तरह की बात कही जा रही थी, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शराब की जो बिक्री है वो बढ़ी है। घर घर जो शराब पहुंचाने वाली जो चीज जो योजना जो सरकार ने शुरू की थी, एक तरह से कहें कि जो सुविधा दी थी, उसका भी असर देखने के लिए मिला है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके साथ ही सरकार के ऊपर जो है बीजेपी हमलावर हो गई है। उसका कहना है कि कोरोना में के समय में लोगों को इलाज सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है, लेकिन शराब जरूर घर घर पहुंच रही है। जी, हालांकि कांग्रेस जो है उसका कहना है कि बीजेपी अपने समय को देखे, उस समय जो है शराब के जो आंकड़े हैं और भी बढ़ गए थे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इन्हीं सब वादों को लेकर आप आए थे कि आप बीजेपी से बेहतर करेंगे, शराबबंदी की दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें ये साफ तौर पे हो रहा है कि सरकार को शराब बेचने में जो है कोई संकोच नहीं हो रहा है। जमकर शराब बेची जा रही है और वहीं लोगों को शराब खरीदने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ममता, आप लगातार बनी रहे। इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे, जहां एक तरफ शराब बिक्री तो बहुत हुई, वहीं दूसरी तरफ रायपुर से खबर है सीएम भूपेश बघेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर उन्होंने मंथन किया। आईजी, डीएम, एसपी, संभागीय आयुक्तों के साथ ही बैठक हुई, जहां सीएमएचओ के साथ ही सीएम बघेल की समक्ष बैठक हुई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इसमें कोरोना संक्रमण को लेकर इससे कैसे निपटा जाए मंथन हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता जुड़ी हुई हैं लगातार। ममता, पहले भी कई सारे कारगर कदम उठाए गए हैं और कोशिश की जा रही है, हालांकि एक्टिव जो केसों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है, रिकवरी रेट भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं।
देखिए 43,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं संक्रमण के, अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में। और दूसरी बात यह है कि अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो करीबन 22,000 से ऊपर हैं। दूसरी बात यह है कि राजधानी रायपुर जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जो हिस्से हैं जहां से कोरोना को लेकर इक्का दुक्का मरीजों की जो संक्रमण के मामले आ रहे थे, अब एकदम से बल्क में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। ये पूरी सरकार में अगर हम बात करें, तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो आपको क्वारंटाइन नजर आएंगे। पॉजिटिव जो है लोग आ रहे हैं, खास लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं, आम लोगों की भी संख्या उस तरह से बढ़ रही है। तो पहले जो उपाय किए गए थे उसके साथ ही अब दूसरे उपाय पर भी सोचने की जरूरत है, सख्ती की और भी ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री निवास में जो है ये बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बैठक कर रहे हैं, जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर्स, निगम के जो कमिश्नर्स हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। और इसमें चर्चा यही होगी क्योंकि अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। जो लोग टेस्टिंग करवाने जाते हैं, इतनी ज्यादा लंबी लाइनें हैं। रिपोर्ट को लेकर अगर हम बात करें तो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और संक्रमण की बात करें तो संक्रमण को लेकर तो अब ये स्थिति होगी कि कौन सा इलाका नहीं है जहां से संक्रमित मरीज नहीं निकल रहे हैं। हम जो है पहले हम इस बात को लेकर पीठ थपथपाते थे कि हमारे पास में बहुत जो संक्रमण का जो वो है वो काफी कम है, लेकिन अब जो है वो स्थिति ये हो गई कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ऐसे में अब इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात पर बात की जाएगी कि क्या ऐसा हुआ है कि एकदम से इतना ज्यादा संक्रमण बढ़ा है, किस तरह से और उपाय किए जा सकते हैं, अस्पतालों में बेड को लेकर क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है कि व्यवस्था, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, व्यवस्था और दुरुस्त करना अहम जिम्मेदारी है सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का हम रुख करेंगे जहां रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड-19 के इलाज के लिए निजी अस्पताल के रेट तय कर दिए गए हैं। 6200 से 17,000 रुपए प्रतिदिन तय किया गया। सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के आधार पर बांटे गए अस्पताल 3 श्रेणियों में अस्पताल बांट दिए गए हैं। ए में 6, बी में 8 और सी में 14 जिलों के अस्पताल बांटे गए हैं। जो पहले रेट होता था वो बहुत ज्यादा बिल, भारी भरकम बिल बना के दे दिया जाता था। और आप विश्वास मानिएगा, कई सारे केस ऐसे आए हैं जहां पर लाखों में भी बिल मरीजों को थमाए गए हैं। अब इसके बाद जब शिकायत की गई, कई लोगों को परेशान देखा गया। न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड में तैनात थी और उसके बाद जब न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो रेट जो है वो तय कर दिए गए हैं। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 6200 से 17,000 रुपए तक प्रतिदिन तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, ये बहुत अच्छा है, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और किस तरीके से वो पूरी प्रक्रिया चली है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शासकीय अस्पतालों में, शासकीय कोविड सेंटरों में बेड की उपलब्धता जब शून्य की तरफ बढ़ रही थी, तब ऐसे में लोगों के पास जो नए मरीज थे उनके पास केवल एक ही व्यवस्था थी कि वो निजी अस्पतालों में जाके अपना उपचार कराए। और प्रदेश भर से ये खबर फिर लगातार आने लगी कि निजी अस्पतालों में ना कोई वेट का महत्व है, ना ही कोई पैसे लेने की सीमा। जिस अस्पताल को जितना बन पड़े उतना मरीजों से पैसा ले रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार सीएमएचओ से लेके, कलेक्टर से लेके मंत्री तक में होने लगी। न्यूज 18 पे प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद सरकार ने पूरे मामले पे संज्ञान लिया और आनन फानन में रेट का निर्धारण किया। सरकार ने इस बात को तय किया कि मल्टी स्पेशलिस्ट जो व्यवस्थाएं होगी अस्पतालों में, उसके तहत उसे ए, बी, सी कैटेगरी में बांटा जाएगा। उसके बाद रेट ये निर्धारित किया गया तो 6,200 रुपए से लेकर 17,000 रुपए प्रतिदिन तक का उपचार का देना होगा। तो कहा जा सकता है कि एक रेट प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय कर दिया गया सरकार की ओर से कि अब जो अस्पताल होंगे इससे ज्यादा रेट नहीं ले पाएंगे। इस रेट में उन्हें समुचित उपचार करके देना होगा और इससे ज्यादा अगर कहीं पे भी रेट लिया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि जो इंश्योरेंस है उससे भी कवर किया जाएगा, उससे भी मरीजों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेट के निर्धारण के बाद लोगों को जो एक भय लगा हुआ था कि निजी अस्पतालों में जाने के बाद लूट खसूट जैसी जो बातें निकल के सामने आ रही थी, उस भय को समाप्त किया गया सरकार के इस निर्णय के द्वारा। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ कि सरकार ने निजी अस्पतालों के दाम तय कर दिए। लेकिन अब ये तमाम बातें ये भी निकल के आने लगी है वीनू कि 6,200 रुपए जो सबसे कम दर तय किया गया है ए कैटेगरी के अस्पतालों में, अगर कोई साधारण जो आम जनजीवन से जुड़ा जो व्यक्ति है वो अगर 10 से 12 दिन तक इलाज कराता है तो 70 से 75,000 रुपए का खर्च होगा, जो ऐसे समय में, आर्थिक मंदी के समय में आर्थिक जो बोझ पड़ेगा उसकी भरपाई कहां से करेगा। तो ये भी
भी एक व्यवस्था जो दी गई है सरकार की तरफ से, जो दर निर्धारित किए गए हैं, उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि 6,200 रुपये प्रतिदिन एक आम परिवार के लिए, आम लोग के लिए उपचार कराना काफी महंगा ना साबित हो जाए, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में अब व्यवस्थाएं जो है वो शून्य की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ये बात जरूर है कि सरकार इस पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 10,000 बेड केवल राजधानी रायपुर में और बढ़ाया जाए, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। अवधेश, अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की स्थितियां बनती हैं, खासतौर पर जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार होते हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर, जहां रायपुर में जारी है कोरोना का कहर। शनिवार को 2,529 नए मरीज फिर से सामने आए हैं। कोरोना से आज 19 लोगों की मौत हुई है। आज 879 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 22,320 पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या हुई 43,163। कोरोना से अब तक 356 लोगों की मौत हुई है और अब तक 20,487 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ये आप एक शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं किस तरीके से जो मामले हैं वो सामने आए हैं। 356 लोगों की मौत हो चुकी है, जो ठीक हुए 20,487 हैं। एक्टिव केसों की संख्या 22,320 है और कुल केस 43,163 सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का ये पूरा हाल है, जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुंगेली जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में अब तक कुल 424 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 277 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जबकि 147 एक्टिव मरीजों का उपचार जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा ने जिला वासियों से कोरोना संक्रमण से बचने की अपील की है और जारी प्रोटोकॉल और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। कलेक्टर ने बताया कि अब संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। हम लोगों ने काफ़ी संख्या में टेस्ट कर रहे हैं और सामुदायिक रूप से फैलाव की ज़्यादा संभावना दिख रही है, इसलिए हमारे ज़िले में भी अभी करीब 350 के आसपास कोविड के पॉजिटिव केस आए हुए हैं। और इसको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जो कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोगों ने इलाज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग सक्षम हैं या चाहते हैं कि मेरे घर में पर्याप्त सुविधाएँ हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार, तो उनको हम आवश्यक समझाइश देकर, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देकर, उनको हम घर में रहने के लिए भी घर में रहकर उनका इलाज कर रहे हैं। और जिले के तीनों विकासखंड में जो सीएससी हैं, यहाँ पर भी कोविड के टेस्ट का व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हाईकोर्ट को 9 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है और इसी बीच केवल बहुत ही अर्जेंट मामलों पर ही वर्चुअल सुनवाई हो सकेगी। बता दें कि इससे पहले भी कई बार कोरोना के चलते हाईकोर्ट को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। उसके बाद अधिवक्ताओं की मांग और पेंडेंसी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू हुई और उस सुनवाई के बीच महाधिवक्ता कार्यालय में कई कोरोना पॉजिटिव हुए और अब फिर से 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने 9 सितंबर तक हाईकोर्ट को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस बीच हाईकोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बिलासपुर में कोरोना को लेकर रेल यात्रियों का खौफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रोजाना बढ़ते मामलों से रेल यात्री सबसे ज्यादा खौफजदा हैं। स्थिति यह है कि लाखों यात्री रिजर्वेशन के बाद भी रेल यात्रा से परहेज कर रहे हैं। बीते 3 महीने में ही जोन के लगभग 4 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा कैंसिल कर दिया, जिन्हें रेलवे ने करीब 26 करोड़ का रिफंड किया है। दरअसल कोरोना के कारण बीते 25 मार्च से देश भर में ट्रेनों का परिचालन बंद है। यात्रियों की सुविधा के लिए हाल ही में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, लेकिन रेल यात्री अभी भी रेल यात्रा को लेकर इतने खौफजदा हैं कि वे यात्रा से परहेज कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में इस रविवार को भी टोटल लॉकडाउन है और वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर, कमिश्नर, सीईओ, एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही लॉकडाउन समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन जो है वो किया जाता है। इस बार भी टोटल लॉकडाउन रखा गया है और राजधानी रायपुर के जो तमाम जो बाजार है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उसको बंद करने के लिए कहा गया है। तो इसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों की थोड़ी बहुत हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अमूमन ये जो इलाका है रोज
काफी जो है वो यहाँ पर चहल पहल रहती है। मालवीय रोड का ये इलाका है और इसके साथ ही शहर में भी जगह जगह जो दुकानें हैं वो बंद रखने के लिए कहा गया है और यदि कोई दुकानें चालू रखेगा तो उस पर कार्रवाई की जो चेतावनी है वो दी गई है। और वैसे भी लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर, कमिश्नर और जो एसपी और निगम के जो सीईओ हैं उनकी बैठक बुलाई हुई है ताकि इस बात को लेकर डिस्कशन हो पाए कि लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति की जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बल्क में मरीज मिल रहे हैं और कोई इलाका ऐसा नहीं लग रहा है राजधानी रायपुर का जहां से मरीज जो है वो सामने नहीं आ रहे हो, तो ऐसे में इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या लॉकडाउन और किया जा सकता है या फिर और क्या विकल्प हो सकता है, किस तरह की सख्ती और की जाए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है और अगले 24 घंटों में 1-2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं अभी 3-4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश से निजात मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही कई जगहों पर उमस के चलते परेशानी हो सकती है, ये भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। मौसम के लिए स्थिति अभी 2-3 दिन एक जैसे ही रहेगी, क्योंकि अभी धूप और छाव के बीच में क्या होता है, थंडरस्टॉर्म और पानी हर जगह नहीं, कहीं कहीं कम ज्यादा पानी गिरेगा। बिजली तो अभी की स्थिति ऐसी है जैसे अभी धूप है, शाम के टाइम में ह्यूमिडिटी और प्रेशर डाउन होगा तो शाम के टाइम में क्या होता है, थंडरस्टॉर्म होने की चांसेस अभी है। बारिश के साथ होगी, लेकिन बारिश जैसे भारी बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन मध्यम बारिश हो सकती है कहीं कहीं, यानी बहुत ही उसकी वो मतलब उस जगह की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अभी छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने वाला कोई सिस्टम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धमतरी के एक शख्स प्रकाश आडवाणी की कौवे से अनोखी दोस्ती है। ये दोस्ताना 20 साल पुराना हो चुका है। प्रकाश के घर की छत पर रोजाना सैकड़ों कौवे आते हैं, उनके हाथों से दाना चुगते हैं। पितृपक्ष में तो परदेसी काले कौवे हर साल आते हैं और इस गजब की दोस्ती को देख लोग हैरान हो जाते हैं। अक्सर इंसानों के साथ जानवरों की दोस्ती के किस्से आपने हजारों दफा सुने होंगे। आज हम आपको दिखाते हैं इंसानों के साथ कौवों की दोस्ती का किस्सा, जो हकीकत है। धमतरी शहर के गणेश चौक में रहने वाले प्रकाश आडवाणी गोला बाजार में छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते हैं। इसी दुकान से होने वाली कमाई से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और इसी कमाई का एक हिस्सा भी वो अपने खास दोस्तों पर खर्च करते हैं। और वो दोस्त हैं ये कौवे, जो रोज सुबह छत पर प्रकाश से मिलने पहुंच जाते हैं। प्रकाश इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं और अपने हाथों से कौवों को उनकी पसंदीदा चीजें खिलाते हैं। ये सिलसिला बीते 20 सालों से चला आ रहा है और खास बात यह है कि हर साल पितृपक्ष में परदेसी काले कौवे आते हैं, जो 2-3 महीने रहते हैं, फिर न जाने कहां चले जाते हैं। कौवे तो वाकई खुद ब खुद आते हैं, करीब 15-20 साल से आ रहे हैं मेरे पास। क्यों आते हैं, मतलब वो दाना वाना डालता हूँ उसको खाने के लिए आते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा मेरे पिताजी और माताजी उनको डेली खिलाते थे, तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो कुछ दिन तक मैं देखा कि कौवे आते थे और आवाज़ करके चले जाते थे, तो फिर मैंने उनको दाना देना चालू किया, जो अभी तक चल रहा है। प्रकाश की कमाई का एक हिस्सा इसमें खर्च होता है। इस बात से पहले परिवार वाले नाराज हुए, लेकिन बाद में वो भी प्रकाश की भावनाओं का सम्मान करने लगे, क्योंकि उन्हें देखकर और भी लोग पक्षियों और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इस खास दोस्तों के लिए प्रकाश बेहद चिंतित रहते हैं, खास तौर पर प्रदूषण को लेकर। असर पड़ता है, उन्हीं की दुआओं से बढ़ भी रहे हैं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुकून मिलता है इसमें। मेरे परिवार वाले मेरा साथ देते हैं। शुरू में थोड़ा चिड़चिड़ाते थे, अब वो भी खुश होते हैं कि भाई चलिए कुछ तो कर रहे हैं। और मैंने देखा कि आप जो मेरा ये दिखाते हैं इंटरव्यू वगैरह, उसको देख के कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आप क्या खिलाते हैं, कैसा करते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ। तो कुछ और लोगों को भी प्रेरणा मिली है, वो भी पक्षियों के लिए दाना वगैरह डालते हैं। लेकिन आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा
हमारे शहर में सर प्रदूषण बहुत हो गया है। जो ये डीजे साउंड वाले जाते हैं, इतना तेज़ी से बजाते हुए जाते हैं कि मेरा पूरा घर हिलता है, एक आधा पूरे शरीर का वाइब्रेशन हो जाता है। और जब ये किसी भी दिन हमारे घर से डीजे गुजरता है, चाहे रात को 10 बजे हो, चाहे 12 बजे या सवेरे हो, तो 1-2 दिन तक कौवे और अन्य पक्षी जो आते हैं वो बहुत कम मात्रा में आते हैं, बहुत कम गिनती रहती है। वैसे धमतरी शहर में प्रदूषण के कारण कौवे और कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रकाश के घर रोज सैकड़ों की संख्या में आते हैं। ये नजारा हैरान करने वाला है। धमतरी के लोग इस बात की सराहना करते हैं और इससे प्रेरणा भी लेते हैं। आडवाणी से हम सबको सीख लेनी चाहिए, कैसे पर्यावरण और जीव जंतु पशु पक्षियों का संरक्षण हमें करना चाहिए। ये उनसे प्रेरणा लेने के लायक है कि आज उनके यहाँ 250-300 कौवे प्रतिदिन आ रहे हैं और पूरे शहर में कहीं कौवा आ नहीं रहे, तो उनसे हमको सीख लेनी चाहिए। अभी क्या है, कुंवार का महीना चल रहा है और एक प्रकार से हिंदुओं का एक पर्व जो पितृपक्ष होता है और इसमें घर में कौवों का आना शुभ माना जाता है और ऐसा मानता है कि वो हमारे पितृ रूप में आते हैं और उनको रोज़ जो है कुछ न कुछ नया भोजन दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी शहर में प्रदूषण जैसे डीजे इत्यादि होता है और पेट्रोल इत्यादि का ये प्रदूषण है, उनके कारण ही पक्षी शहर में नहीं है। लेकिन हमारे धमतरी शहर में ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ करीब डेली जो है करीब 300 कौवे आते हैं। अयम निजः परो वेति लघु चेतमास उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। मतलब सारा संसार एक ही कुटुंब है। प्रकाश भी शायद इसी शास्त्रादेश का पालन कर रहे हैं। अभिषेक पांडे, धमतरी, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी देखिए खबरें लगातार जारी हैं सहयोगी दीपेश के साथ। नमस्कार।